यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया गठबंधन में शामिल, अब साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी ने अपने कोटे से दी 3 सीटें। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, 400 पार का नारा लगाने वालों को बिहार की जनता चटाएगी धूल। बिहार में आएंगे चौंकाने वाले नतीजे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी बोला हमला। कहा, 2024 में खत्म हो जाएगी जेडीयू। बिहार में नीतीश कुमार का नहीं है कोई भविष्य। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी को फोन पर मिली धमकी। ओवैसी ने कहा, चुनाव आयोग करे निगरानी। न्यूज नेशन से बोले संजय निरुपम, राम उत्सव में न जाकर कांग्रेस ने बनाया आस्था का मजाक। नेहरू के जमाने से सनातन विरोधी है कांग्रेस। न्यूज नेशन से बोले आप सांसद संजय सिंह, शराब घोटाले में बीजेपी के बड़े नेता शामिल। जनता लेगी सुनीता केजरीवाल के एक एक आंसू का हिसाब। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने संजय सिंह के आरोपों पर किया पलटवार। कहा, केजरीवाल और संजय सिंह हैं कट्टर बेईमान। दूरदर्शन पर फिल्म केरल स्टोरी के प्रसारण पर नेशनल फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, झूठी कहानी पर आधारित है फिल्म केरल स्टोरी ने हिंदू मुसलमान के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, बीजेपी का चुनाव प्रचार बूथ तक पहुंच गया है। एसपी पूरी तरह से साफ है और कांग्रेस मुक्त भारत है। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस और सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर दिखा प्रशासन। जेपी नड्डा ने हरिद्वार में किया भव्य रोड शो। लोगों ने फूलों की बारिश करके किया स्वागत। रोड शो में उमड़ी भीड़। जेपी नड्डा ने हरिद्वार में जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और इंडी गठबंधन कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार दौरा। मायादेवी मंदिर में संतों के साथ की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, इस बार जनता खुद लड़ रही है चुनाव, कांग्रेस को साफ करेगी जनता। पीएम मोदी का 2 दिन का राजस्थान दौरा। चूरू में जनसभा को किया संबोधित। कहा, नियत सही तो नतीजे सही होते हैं। पीएम मोदी ने कहा, अब तक जो किया वो स्टार्टर था, अभी पूरी थाली आना बाकी है। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, पिछली सरकारों ने सिर्फ अपना घर भरा, आज गरीबों के खाते में सीधे जा रहा है पैसा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी वाला किया वादा। 30 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय का दस्तावेज। देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या। राहुल गांधी ने कहा, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, मौलिक अधिकारों की लड़ाई। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने झूठे वादे किए। कांग्रेस के समय में महंगाई 26% तक गई। मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा, संजय सिंह जमानत पर रिहा, वो बताएं शराब घोटाले में कौन कौन शामिल। बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस। सोमवार तक मांगा जवाब। आतिशी ने किया था बीजेपी से ऑफर मिलने का दावा। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी चिट्ठी। लिखा, जल्द ही बाहर मिलेंगे, अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का था घमंड। दिल्ली के उपराज्यपाल के केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी। एलजी ने आप पर छवि खराब करने का लगाया आरोप। कहा, भ्रामक और झूठे हलफनामे देती है आप सरकार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, मेरे रहते उनकी हिम्मत नहीं कि बंगाल के लोगों को छू सके। पूर्णिया में जनसभा के दौरान भावुक हुए पप्पू यादव। कहा, उनकी पार्टी खत्म की गई, अब उन्हें खत्म करने की कोशिश। शिवहर से आनंद मोहन का लालू परिवार और कांग्रेस पर हमला। कहा, बिहार में कांग्रेस एक निरीह प्राणी है। कांग्रेस ने पप्पू यादव का करियर बर्बाद किया। यूपी के 16,000 मदरसों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट रद्द करने के आदेश पर रोक। यूपी सरकार को जारी किया गया नोटिस। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की इच्छा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, यह उनका अंदरूनी मामला, हम यूपी में पूरी 80 सीटें जीतेंगे। घुटने के बल माफीनामे पर अरविंद राजभर की सफाई। कहा, मैंने झुककर देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लिया। विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। त्रिपुरा के राजनगर में सीएम माणिक साहा की पदयात्रा। समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। यूपी के मुरादाबाद में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव के चलते बढ़ाई गई सुरक्षा। संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। यूपी के झांसी में नकाबपोश बदमाशों का आतंक। रेकी करते सीसीटीवी में कैद। इलाके के लोगों में डर का माहौल। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
पंजाब के फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में लगी आग, आनन-फानन में मरीजों को निकाला गया बाहर, लोगों में मचा हड़कंप। लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान आरबीआई का ऐलान। गर्मी बढ़ते कई शहरों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार, 6 राज्यों में चल रही लू, स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़, हर रोज लाखों भक्त कर रहे हैं दर्शन, राम मंदिर के बाहर लंबी कतार। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ाए गए सोने के गहनों की होगी नीलामी, गड़ी पड़वा के दिन मंदिर ट्रस्ट करेगा ऑक्शन। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, पूजा अर्चना करके लिया आशीर्वाद।